हेलो बेटो बेटा, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देख सकते हो संस्कृत के पेपर में आप लोगों का किस टाइप का पेपर आएगा और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। 80 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम आएगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। जैसे फर्स्ट आप ये देख सकते हैं, आपको पूर्ण जो अपठित गद्यांश आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर इसमें से ही है, तो ये 5 मार्क्स आप आसानी से ले सकते हैं। 2 आएंगे आपको, एक पोयम में से भी आएगा, तो इस टाइप की आपको श्लोक वाली जो पोयम है वो पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको हिंदी करने के लिए आ सकता है कि हिंदी में सरलार्थ लिखना है। तो इसमें आपको ये सिंपल है। सप्रसंग का मतलब होता है, सप्रसंग का मतलब होता है आपको ये बताना है कि किस बुक में से, कौन से चैप्टर में से ये पंक्तियां ली गई हैं। और सरदार्थ जो होता है वो उसको मतलब होता है कि आपको सिंपल उसकी हिंदी लिखनी है कि क्या चीज़ उसमें बोली गई है, ठीक है। इस तरह से उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हिंदी भाषा में आपको भावार्थ लिखने हैं। मतलब इनमें से किसी भी 2 लाइन की हिंदी आपको लिखी है कि तो इन चीज़ों को पढ़ लेना अगर इनकी हिंदी पढ़ सकते हैं तो। अगले में प्रश्न पत्र लिखित श्लोकान विहाय शेषुमी भाग 2 पुस्तकाय एक शुद्धम श्लोक, एक शुद्ध श्लोक आपको शेषुमी भाग 2 जो है उसमें से लिखना है, ठीक है। 5 नंबर का आएगा ये। गुण संधि और विसर्ग संधि की परिभाषा लिखनी है हिंदी में। यहाँ देख सकते हो ना आप, हिंदी भाषा या लिखा, तो इसलिए हिंदी में लिखनी है। तो आपको संधि पढ़ के जानी है, संधि की डिफाइन पढ़ के जानी है, उनके एग्जाम्पल्स पढ़ के जाने हैं, कारक पढ़ के जाना है, कर्ता कारक और संप्रदान कारक कौन सा होता है, और हिंदी भाषा में उनका उदाहरण जो है आप लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग की परिभाषा लिखनी है हिंदी भाषा में। द्वंद्व समास और कर्मधारय समास की परिभाषा भी हिंदी भाषा में लिखनी है, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना बच्चे। कारक वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें तो हिंदी में आपको अवेलेबल हो ही जाएंगी। मैंने पर्टिकुलरली वीडियोस भी बना रखी हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। और अब ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपका क्या आ रहा है। ऑब्जेक्टिव में देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव का पेपर भी बहुत ईजी है। देखो 40-50 नंबर से तो आप लोग के ऊपर आ ही जाएंगे, बहुत ही ईजी पेपर होगा। अभी देख सकते हो इसमें पत्र आया हुआ है, और पत्र आपका कैसे है, मंजूषा आपको दे रखी है, मतलब हेल्प बॉक्स दे रखा है, और यहाँ पर लेटर जो है पूरा इस तरीके से आएगा, ठीक है। उसके फिलअप्स आएंगे, आपको फिलअप्स में इनमें से देखकर फिल करना है। तो ये बहुत ही ईजी टास्क है, आप 5 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। नेक्स्ट चित्र देखकर लाइनें बनानी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी फिलअप्स आ रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी फिलअप्स हैं, फिलअप्स की वेज में आ रखा है, आपको कुछ लिखना नहीं है। और आपको हेल्प बॉक्स भी अवेलेबल है, तो ये 5 नंबर का, और मतलब 10 नंबर हो गए। फिर उसके बाद में आपके प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण में बेटा एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जैसे कोई वर्ड है उसमें पीछे एन का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो उसका प्रश्न निर्माण जो है वो केन बनता है। अगर किसी उस साउंड में अस्य का साउंड आ रहा है तो उसका प्रश्न निर्माण कस्य बनता है। अगर किसी इंसान की बात आ रही है तो वहाँ पर क बनता है, ठीक है। उसके अलावा किसी चीज़ की बात आ रही है तो वहाँ पर म का साउंड है तो किम आता है। तो इस तरह से प्रश्न निर्माण आधे तो आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न उत्तर लिखने हैं इसमें से देखकर आपको, तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा बहुत मिला के मैचिंग करके देख पाएँ तो आपका आराम से हो जाएगा। थोड़ा बहुत आंसर देख लेना कहाँ से मैचिंग मिलता जुलता लग रहा है, वही लाइन लिख दो बस, उसी से आपके नंबर मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद में ये धातु रूप शब्द रूप है, ये आप अगर आप पढ़ पाओ तो ठीक है, जितना पढ़ पाओगे ठीक है, वरना ज़्यादा इसके ऊपर बोझ दिमाग पर मत डालना। विभक्ति लगानी है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में अवयव पद लगाने हैं। अत्र मतलब यहाँ होता है, तत्र मतलब वहाँ होता है, ठीक है। बिहम मतलब दूरम मतलब पास दूर, ये सारी चीज़ें जो हैं। अब मतलब ही होता है। तो इस तरीके से इसको आप अगर कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज 40-50 नंबर की बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान आसान आ रही है, उनको प्रैक्टिस करके जाइएगा। फिर ये देख सकते हो आपको यहाँ पर शुद्ध उत्तर बताने हैं, मतलब 11 नंबर के आपको ये आ रखे हैं। कजल मलिनम, ये जो है इसमें समास कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके के हैं समास, आप पढ़ लेना, हिंदी में पढ़ लेना, वही आपके सेम इंग्लिश का काम करते हैं, ठीक है। संधि है। और फिर ये देख सकते हो समास विग्रह समीर चालिता, ठीक है। दुर्दांत दशने अत्र विशेषस्य पदमस्ति, इस तरीके से स्थित है। अत्र क प्रत्यय, स्थित में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो लास्ट में होता है, ठीक है। और उपसर्ग जो आगे आता है। कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आप देख सकते हो विलोम पद आ रखे हैं, ठीक है। समानार्थक शब्द भी आ रखे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कर लेना इन टाइप के शब्द की, और वीडियो थोड़ा सा रोक के या धीरे स्लो करके चला के इनको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ओके। तो आई होप पेपर अच्छा जाएगा आप लोगों का कल, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।